गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA फिफ्थ सेमेस्टर एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम ऑफलाइन क्लास से अपना अगला टॉपिक जो आज डिस्कस कर रहे हैं अपने फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में, वह है हमारा SIMD एरे प्रोसेसर। तो स्टूडेंट्स बात करें हम तो ये हमारी फोर्थ यूनिट का इंट्रोडक्शन टॉपिक है कि आखिर SIMD जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस यूनिट में। तो आइए एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं। SIMD हमारा क्या वर्क करता है, सिंगल इंस्ट्रक्शंस एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पर SIMD हमारा जो है तो स्टैंड करता है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम के लिए। तो अगर हम बात करें SIMD का मतलब सिंगल इंस्ट्रक्शन, यानी कि यहाँ पर हमारा सिंगल इंस्ट्रक्शन जो है वह प्रोसेस होगा इन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम से, यानी कि उसकी मल्टीपल डेटा की स्ट्रीम्स होंगी जिसमें कि हमारा सिंगल इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगा। अब हम जानते हैं कि हमारा SIMD जो है वह एरे प्रोसेसर के साथ सिंक्रोनाइज होकर किस तरीके से वर्क करता है। A synchronous array processor of parallel processor is called an array processor। यानी कि अगर हम बात करें कि एक सिंक्रोनस एरे जो होता है जो कि पैरेलल प्रोसेसर का होता है, यानी कि पैरेलल प्रोसेसर का जो सिंक्रोनस एरे होता है यानी कलेक्शन होता है, उसको ही हम एरे प्रोसेसर कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स, यानी कि यह अपने पास रखता है मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को, जो कि कंट्रोल यूनिट के अंडर वर्क करते हैं, जो कि एक सिंगल कंट्रोल यूनिट के अंदर वर्क करते हैं। सो स्टूडेंट अगर हम बात करें एन एरे प्रोसेसर कैन हैंडल सिंगल इंस्ट्रक्शन, यानी कि अब एरे प्रोसेसर जो होता है, तो देखिए यहाँ पर भी स्टूडेंट हमने बात करा था सिंगल इंस्ट्रक्शन, तो एरे प्रोसेसर जो होता है वह हैंडल करेगा यहाँ पर सिंगल इंस्ट्रक्शंस को और मल्टीपल डेटा प्रोसेसर को। जैसे कि हमने बात करा था इट इज़ अ सिंक्रोनाइज कलेक्शन, यानी कि यह एक सिंक्रोनाइज कलेक्शन है हमारा, जो कि हमारा एरे प्रोसेसर के साथ वर्क करता है। इन दिस सेंस एरे प्रोसेसर्स आर नोन एज SIMD कंप्यूटर्स। अगर हम बात करें तो इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि एरे प्रोसेसर जो है उसको हम SIMD कंप्यूटर्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि SIMD कंप्यूटर के नाम से भी हम एरे प्रोसेसर को जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स। SIMD मशीन्स आर स्पेशली डिजाइन टू परफॉर्म वेक्टर कंप्यूटेशंस। अगर हम बात करें तो जो हमारी SIMD कंप्यूटर्स होते हैं यानी कि मशीन्स होती हैं, वह स्पेशली यानी कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन की जाती हैं किस पर्पज़ के लिए, परफॉर्म वेक्टर कंप्यूटेशंस, यानी कि वेक्टर कंप्यूटेशंस के लिए हम जो यूज़ करते हैं वह हम SIMD मशीन्स को यूज़ करते हैं ओवर मैट्रिसेस और एरेज ऑफ डेटा, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा और मैट्रिसेस के लिए। SIMD कंप्यूटर्स अपीयर इन टू बेसिक आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि अगर हम बात करें SIMD कंप्यूटर्स जो होते हैं हमारे, वे हमें देखने को मिलते हैं या फिर वो हम अप्लाई करते हैं दो बेसिक आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस में, जिनको हम डिस्कस करेंगे कुछ इस तरीके से। एरे प्रोसेसर यूजिंग रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर हम बात करें तो दिस सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि एरे प्रोसेसर जो है हमारा वह हम रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम में यूज़ करते हैं, यानी कि एरे प्रोसेसर का हम जो यूज़ करते हैं वह हम रैम में करते हैं। एसोसिएटिव प्रोसेसर्स यूजिंग कंटेंट एड्रेसेबल और एसोसिएटिव मेमोरी। एसोसिएटिव प्रोसेसर यानी कि एरे प्रोसेसर जो होते हैं उनको यूज़ हम एसोसिएटिव प्रोसेसर में भी करते हैं, जहाँ पर हमें एड्रेस की नीड होती है, यानी कि एड्रेस की रिक्वायरमेंट जहाँ पर हमें होती है। यानी कि एसोसिएटिव मेमोरी की अगर हम बात करें तो जहाँ पर हमें एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है हम वहाँ पर एरे प्रोसेसर का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि एरे प्रोसेसर का यूज़ हम एसोसिएटिव मेमोरी में करते हैं। सो स्टूडेंट ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ SIMD एरे प्रोसेसर। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि इसका सब टॉपिक कह सकते हैं आप, या ये दोनों एक साथ ही कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज का जो हमारा इसी में हमारा सब टॉपिक जो है वह हमारा SIMD कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, SIMD कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। An
एरे प्रोसेसर में एज्यूम वन ऑफ टू स्लाइटली डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, यानी कि यह एरे प्रोसेसर जो है वह रखता है एक या एक से ज़्यादा, यानी कि हम कह सकते हैं वन ऑफ टू, यानी कि वन विच इज़ फर्दर डिवाइडेड भी इन टू पार्ट्स स्लाइटली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कुछ हद तक आपस में डिफरेंट रहते हैं, जो कि कुछ हद तक आपस में डिफरेंट रहते हैं। देयर कन्फिग्रेशन इज स्ट्रक्चर्ड विद, यानी कि अगर हम बात करें इनका जो कन्फिग्रेशन होता है, यानी कि इनका जो क्लासिफिकेशन होता है या कन्फिग्रेशन हम कह सकते हैं, यह जिस कॉम्बिनेशन जिस तरीके से हम बात करें, सॉरी हम ये बोलने में थोड़ा वो मिस्टेक हुआ, यहाँ पर हम जो कन्फिग्रेशन होता है उसको हम जो है सिंक्रोनाइज्ड, यानी कि n नंबर ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट्स, यानी कि n नंबर ऑफ सिंक्रोनाइज्ड प्रोसेसिंग एलिमेंट्स ऑल ऑफ विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ वन CPU, यानी कि अगर हम बात कह सकते हैं यहाँ पर कि यह जो कन्फिग्रेशन है, यानी कि कलेक्शन है, वह हमारा n नंबर ऑफ सिंक्रोनाइज प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को इकट्ठा करके, यानी कि कंबाइन करके वहाँ पर CPU के अंडर में वर्क करता है, वहाँ पर CPU के अंडर में वर्क करता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ईच प्रोसेसिंग एलिमेंट्स इज एसेंशियली एन अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो स्टूडेंट हम बात करें तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि हम जो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, यानी कि ओवरऑल जो हम वर्क कर रहे हैं SAMD एरे प्रोसेसर में, वह हम अंडर द कंट्रोल ऑफ कंट्रोल यूनिट कर रहे हैं, यानी कि हम कंट्रोल यूनिट के अंडर कर रहे हैं। बट वहाँ पर जो हमारे प्रोसेसिंग एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, समझेगा स्टूडेंट, वहाँ पर जो हमारे प्रोसेसिंग एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं वह हमारे ईच प्रोसेसिंग एलिमेंट्स जो होगा वहाँ पर हमारा वह अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पर बेस होगा, यानी कि हम कह सकते हैं वह अरिथमेटिक एंड लॉजिक परफॉर्मेंस वहाँ पर परफॉर्म करेगा। अब आप देखें विद अटैच्ड विद वर्किंग रजिस्टर, यानी कि यहाँ पर ALU भी वर्क तो करता है और वहाँ पर उसके साथ साथ वर्किंग रजिस्टर भी अवेलेबल होते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर हम लोकल मेमोरी यानी कि रैम को अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोकल मेमोरी भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम प्रोसेसिंग एलिमेंट मेमोरी भी बोलते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, जो कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के स्टोरेज के पर्पज से SAMD एरे प्रोसेसर में यूज़ करते हैं। The control unit also has its own main memory for the storage of programs, यानी कि अगर हम बात करें तो कंट्रोल यूनिट यहाँ पर अपनी खुद की मेमोरी रखता है प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए, यानी कि प्रोग्राम के स्टोरेज पर्पस के लिए CPU की यहाँ पर एक अपनी मेन मेमोरी होती है। द सिस्टम एंड यूजर प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड अंडर द कंट्रोल ऑफ द CPU। अगर हम सिंपल सी बात करें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यह चीज़ कि यहाँ पर जो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है वह हमारे कंट्रोल यूनिट के अंदर परफॉर्म होती है, और कंट्रोल यूनिट के अंदर परफॉर्म होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है और यूजर्स के प्रोग्राम्स हैं वह हमारे CPU के अंडर एग्जीक्यूट होते हैं। जब ओवरऑल प्रोसेस वहाँ पर परफॉर्म CPU के अंडर हो रही है तो जाहिर सी बात है एग्जीक्यूशन भी हमारा CPU के अंडर ही वहाँ कंट्रोल यूनिट के अंदर वहाँ पर हमारा होगा। द यूजर प्रोग्राम आर लोडेड इनटू द कंट्रोल यूनिट मेमोरी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि यूजर प्रोग्राम्स जो हैं यहाँ पर हमारी लोड होते हैं एक तरीके से कंट्रोल यूनिट मेमोरी में, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से, यानी कि बाहरी सोर्स साधनों से हमें वहाँ पर मिलते हैं, यानी कि हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी डिवाइसेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इज़ टू डिकोड। अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमारा जो फंक्शन है कंट्रोल यूनिट का वह हम वहाँ पर डिकोड करते हैं। डिकोड का स्टूडेंट हम बात करें तो यहाँ पर हम इनकोडिंग एंड डिकोडिंग कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर हम जनरल वे में बात करें तो डिकोड का मतलब होता है ट्रांसलेट करना। तो वहाँ पर हम जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम ट्रांसलेट करते हैं एंड डिटरमाइन, और वहाँ पर डिटरमाइन करते हैं उसको कि वेदर द डिकोडेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी हमारे डिकोडेड इंस्ट्रक्शंस हैं वे हमारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं फिर, यानी कि आफ्टर द डिकोडिंग वहाँ पर हमारे जो भी डिकोडेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो सिंगल इंस्ट्रक्शन है जो कि हमारा डिकोड होगा, क्योंकि सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, तो वहाँ पर हमारा जो डिकोडेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं वे हमारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो स्टूडेंट ये हम इसके बाकी के पॉइंट्स जो हैं वे हम
अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा, आइए हम एक बार उसका रिवाइज कर लेते हैं कि आज जो हमने पढ़ा वो हमारा आखिर में SAMD एरे प्रोसेसर के इंट्रोडक्शन क्या है। तो स्टूडेंट आज जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा SAMD एरे प्रोसेसर यानी कि सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम के बारे में हमने पढ़ा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा सिंक्रोनाइज कलेक्शन होता है ये एरे प्रोसेसर का, जो कि अपने पास प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को रखता है, जो कि अगर हम बात करें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारा जो होता है वह कंट्रोल यूनिट के अंडर होता है। यहाँ पर हम बात करें इसी वजह से यानी कि इसी पॉइंट्स के बेसिस पर हम इसको एरे प्रोसेसर कहते हैं। और एरे प्रोसेसर जो होते हैं उनको हम अकॉर्डिंग टू इट्स यूज SAMD कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। ये मशीन्स जो स्पेशली डिज़ाइन की जाती हैं ये वेक्टर कंप्यूटेशंस के लिए, एरे ऑफ डेटा यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए। SAMD कंप्यूटर्स अपीयर इन 2 बेसिक आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SAMD कंप्यूटर्स जो होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर वह 2 पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है आर्किटेक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस में, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में और एसोसिएटिव मेमोरी में, जो कि एड्रेस बेस्ड मेमोरी होती है। और मेन मेमोरी की अगर हम बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी मेन मेमोरी होती है। SAMD कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि एरे प्रोसेसर जो होता है वह स्लाइटली डिफरेंट जो है अपने पास कन्फिग्रेशन यानी कलेक्शन रखता है। इन कलेक्शंस को हम इन सिंक्रोनाइज प्रोसेसिंग एलिमेंट्स में एक तरीके से कलेक्ट करते हैं, जो कि हमारा कंट्रोल यूनिट के अंदर वर्क करता है। अब बात करें स्टूडेंट यहाँ पर हम तो ईच प्रोसेसिंग एलिमेंट यहाँ पर जो हमारे प्रोसेसिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको एसेंशियली हम जो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी बोलते हैं, जो कि जिनके साथ अटैच होता है ALU के साथ हमारा वर्किंग रजिस्टर्स यानी कि स्टोरेज पर्पस के लिए, और लोकल मेमोरी दोनों चीज़ जो है वह हम स्टोरेज पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम जो है वो प्रोसेसिंग एलिमेंट मेमोरी भी बोलते हैं, यानी कि जो कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को स्टोर करने के लिए रखते हैं। यहाँ पर कंट्रोल यूनिट का हम जो यूज़ कर रहे हैं वह कंट्रोल यूनिट जो है वह स्टोरेज पर्पस प्रोग्राम के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर यूज़र जो है और यूज़र प्रोग्राम्स जो हैं और सिस्टम जो है वह दोनों एग्जीक्यूट जो होते हैं, यानी कि यूज़र प्रोग्राम्स जो सिस्टम की हेल्प से हमारे एग्जीक्यूट होते हैं वह भी हमारे अंडर द सुपरविजन ऑफ कंट्रोल यूनिट एग्जीक्यूट होते हैं। तो यूज़र प्रोग्राम्स आर लोडेड इनटू द कंट्रोल यूनिट मेमोरी, यानी कि यूज़र के प्रोग्राम्स होते हैं वह कंट्रोल यूनिट की जो मेमोरी होती है, यानी कि हम कह सकते हैं मेन मेमोरी या वर्किंग रजिस्टर्स, उनमें स्टोर हो जाती हैं, जो कि हमें एक्सटर्नल सोर्स से प्राप्त होते हैं। द फंक्शन ऑफ द यानी कि अब यहाँ पर हम बात करें कंट्रोल यूनिट का जो फंक्शन होता है वह इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, वह डिकोड करता है, और वह सारे इंस्ट्रक्शन फिर आफ्टर द डिकोडिंग वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। सो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे का हम इसका जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है वो कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।